हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10 एनसीईआरटी से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण ड्यूरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलेंगे, जिसमें लेकिन उसके 3.2 की तरफ चलने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए क्या है ऐसा कॉन्सेप्ट। आप लोगों को मैंने सब बता दिया था कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब बता दिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की तरफ पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे। इफ देखिए जैसे इफ कोई इक्वेशन दिया है, कोई लीनियर इक्वेशन दिया है a1x b1y c1 0 एंड a2x b2y c2 0। अगर ये दो कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके साथ साथ कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है। देखिए इसमें a1 क्या है आपका x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है b1, c तो कांस्टेंट है, y का कोएफिशिएंट b2 है, x का कोएफिशिएंट a2 है। तो इस कोएफिशिएंट को लेकर तीन टाइप से आपके वो बनते हैं, जिसमें आपका पहला है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो वो जो लाइन होगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब कि जब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कहीं ऐसे किसी पॉइंट पर वो कट करेगी, मतलब कि इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उसका केवल और केवल वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन होगा उसका, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर a1 by a2 मतलब इसकी कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट जो है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है, तो वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन भी ड्रॉ होगी, पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये। थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देते हैं ताकि पता चले ये दो लाइन इस पे जा रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। या इसमें सॉल्यूशन कैसा आएगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, आप मेरी सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन फिक्स नहीं है। अगर आपका तीनों इक्वल आ जाएगा तो आपका क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब कई सॉल्यूशन आएंगे इसके। ठीक है, अगर देखिए इसमें तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। मतलब a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल होंगे, बट c1 by c2 क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तब इसके लिए क्या होगा, ये कैसी लाइन भी जब ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे तो आपका कैसी लाइन आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन का मतलब दो लाइन ऐसे आएंगी और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, ये पैरेलल लाइन होगी। और इसका सॉल्यूशन आएगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब नो सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन आएगा। और एक चीज और आता है इसमें कि ये आपका ये पता चल गया, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया और कोइंसिडेंट लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। अगला इसमें जो आता है आपका कंसिस्टेंट और नॉन अनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट, दो टाइप की चीजें आती हैं आपकी, कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है। तो ये क्या होगा, अगर आपका a1 by a2 is equal to आता है b1 is not equal to आता है b1 by b2, अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 आता है तो आपका क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा आपका ये सॉल्यूशन, कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट हो गया। और दूसरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब अगला जो होगा, एक कंसिस्टेंट होगा, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। और ये इसमें आपका क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आएगा आपका इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए कोई वैसा नहीं होता, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की चेक करने के लिए हम लोग ये देखते हैं a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है। और दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, इतनी चीजें आपको अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और एक्सरसाइज 3.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दो पार्ट है, जिसमें मैंने पहले पार्ट को लिया है, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको खुद से करेंगे। तो पहला पार्ट
स्टेटमेंट देखते हैं लोग, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब सॉल्यूशन जो निकालना है वो कैसे हमें निकालना है, ग्राफिकली निकालना है, ग्राफ खींच के हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। किसमें दे रहे हैं आपका, मैथमेटिक्स के क्विज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बोल रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की जो नंबर है वो बॉयज से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। हमको क्या निकालना है, बॉयज का और गर्ल्स का नंबर निकालना है, लेकिन हमें कैसे निकालना है, इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं, ग्राफ की मदद से निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से क्या होगा, अगर हम इसको मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ, इसका मतलब वही जो सेम ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ, द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है आपका, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, बोल रहा है दोनों मिलकर कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलकर कितने हैं, 10 है, टोटल 10 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर आपका ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर आपका सेकंड कंडीशन क्या है इसमें आएगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 4 बॉयज से अधिक है। ठीक है, बॉयज से कितने अधिक है, 4 अधिक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है, और बॉय कितने हैं, y है। अगर जब 4 ज्यादा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 ज्यादा करना पड़ेगा, y में भी 4 ज्यादा करना पड़ेगा, तभी ना दोनों इक्वल होंगे, तभी ना दोनों इक्वल होंगे। कल मैंने आप लोगों को जो पुरानी वीडियो थी, पिछला पार्ट 1, उसमें आपको इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो बताया था। अगर ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को और ज्यादा करना पड़ेगा, तभी ना दोनों इक्वेशन बैलेंस होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये 4 ज्यादा हो गया, x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इक्वेशन नंबर ये क्या बन गया आपका, 2। ठीक है, अब हमें ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ खींचते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए खींचेंगे ग्राफ। इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर ग्राफ खींचते हैं हम, अगर ज्यादा नहीं लेंगे, 2 पॉइंट केवल लेंगे, जिससे आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका जो हो सकता है ग्राफ से जो खींचा है पॉइंट, वो आपका पॉइंट जो निकल गया है वो आपके आंसर से मैच ना करे, लेकिन आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ग्राफ खींचने के आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े इसलिए। ठीक है, तो x एंड y यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x और y लिखेंगे। अगर x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 यहां पर पुट करेंगे, यहां पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे चलो तो यहां पर रख के देख लीजिए, x की वैल्यू हम लोग 0 पुट किए हैं, यहां पे जब x की वैल्यू 0 रख के तो ये खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे, दूसरा हम y की वैल्यू अगर 0 ले लें, अगर y की वैल्यू 0 ले लें, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 10 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो मुझे तो लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन ये किसके लिए है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, एंड इक्वेशन सेकंड के लिए तो हम निकालेंगे इसी तरीके से। इक्वेशन सेकंड के लिए उसमें भी x और y की ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे, x एंड y की ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। इक्वेशन सेकंड के लिए अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं, ये x की वैल्यू यहां 0 कर दिए, ये 0 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस y इक्वल टू 4 होगा, फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, जब आप वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चाहोगे, उस टाइम आपको बताया गया होगा कि कैसे कैसे इक्वेशन सॉल्व होते हैं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी, माइनस y की वैल्यू 4 आई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -3 चला के -4 हो जाएगी। ठीक,
देन y की वैल्यू 0 रख देना। अगर y की वैल्यू 0 रख देते तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 बचेगी। बस इतना ही काम करना था और इसी से हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ को क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे खींचते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कहां तक है, 10 तक है तो 10 तक नंबर ले लेंगे। क्या करेंगे 10 तक नंबर ले लेंगे। ये तो आपका 0 पॉइंट होता है, ये 1 हो गया आपका, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, अगेन 9 एंड 10। सेम इधर ही चलेगा, माइनस में भी चलेगा। देखिए कि माइनस की वैल्यू कहां तक, माइनस 4 तक है तो माइनस 3 तक लिखते हैं, माइनस 5 तक कर लेंगे बस। -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, ऊपर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये भी जाएगा आपका कहां तक, 10 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 11 तक कर लेते हैं, एक आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी 11 तक कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको नीचे भी चलेंगे। क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। यही कर लेते हैं, माइनस वाला काम करते हैं, -4 तक है तो यही कर लेते हैं। अब देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 10 है। x की वैल्यू जब यहाँ 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 10 है। कहीं यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है x की वैल्यू जब 10 है तब y की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू जब 10 है यहाँ पर है जब, तो y की वैल्यू कितनी है 0। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम क्या करेंगे मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, मिला दिए। ये इक्वेशन फर्स्ट वाली लाइन में ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये जो आपका हो गया ये 10, 0, ये x वाली की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। ये क्या हो जाएगा 0, 10। ये भी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, और ये किस वाले इक्वेशन का है, ये किस वाले इसका है, ये फर्स्ट वाले का है, यानी कि x + y = 10 वाले का ही ग्राफ है। दूसरा हम देखेंगे कि x और y, ये वाला नीचे वाले में चलिए, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -4 है, यहां कहीं है। और जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू यहां 4 है तो y की वैल्यू 0 है। मतलब ये से ये वाला पॉइंट मिलाएंगे, ये यहां पर मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग जब इसको ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से तो आपका ये सीधी लाइन खींच के आएगी और सीधा सीधा सब कुछ आएगा जहां पर एग्जैक्ट पॉइंट बन गया है कहीं ना कहीं आपका। तो ये जब आप मिलाएंगे, आप यहां से यहां मिलाएंगे इसको, तो ये आपका 7 पे आके मिलेगा और ये आपका आके मिलेगा किसमें 3 पे आके मिलेगा। तो लगभग 3 पे आके मिलना है, लगभग 7 पे भी आके मिलना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, x से कितना चला 7, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी होगी 3। y पे 3 चला तो y की वैल्यू 0। और वही हमने माना लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स px, गर्ल्स का नंबर कितना था x था, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहां से, गर्ल्स हो जाएंगी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 एंड बॉयज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां से y। देयरफॉर ऐसे करके इसे देयरफॉर y है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। जो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि गर्ल्स जो है वो 4 कितनी ज्यादा है बॉयज से, तो वो देखिए 4 आपकी ज्यादा आ गई, क्या बॉयज से कितने 4 ज्यादा आ गई। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a by b, b1 a1 by b1, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, बोल रहा है क्या क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है
या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। आपको कंपेयर करना है किससे, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के रेशियो से, जो मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था। तो उसमें देखते हैं क्या कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें ये है कि 5x, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ये 1 दिया है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x 4y 8 0 एंड 7x 6y 9 0। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसकी जनरल इक्वेशन से, a1x b1y c1 0 से, देन a2x b2y c2 0 से कंपेयर कर लेंगे। देन हमें रेशियो निकालना है a1/a2, a1/a2 निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका 5/7 आएगा। देन b1/b2 अगर निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका -4/6 आएगा, क्योंकि माइनस का सिंबल यहाँ लगा हुआ है। जनरल इक्वेशन में प्लस का सिंबल लगा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंबल नहीं ले देते, लेकिन इसमें माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस के सिंबल के साथ लेंगे। ठीक है, इसको जनरलाइज कर लेंगे तो 2 1 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि -2/3 आ जाएगा। देन c1/c2 निकाल लेंगे इसमें से, c1/c2 कितना है 8/-9 है। देखिए अब इसमें हम लोग जो पढ़ा है रेशियो में a1/a2, देखिए कोई इक्वल है, कोई इक्वल नहीं दिख रहा है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही तक चेक करेंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 भी। तो ये लाइन कैसी होगी, आपको जब मैंने बताया था कंडीशन पढ़ाया था तो बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 या इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होगा तो ये कैसी लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसा करेगा, लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकल मेथड पे जब खींचेंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे कहीं ग्राफ जब आएगा तो ऐसे कहीं कट करेगा। ठीक है, ये आपका इस पॉइंट पे कट करेगा। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट वाला था, एंड सेकंड का थर्ड वाला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया था, लेकिन सेकंड का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ऐसे फर्स्ट का सेकंड वाला भी आपके लिए होमवर्क था और सेकंड का सेकंड वाला भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें भी ऐसे कंपेयर कर लेंगे तो a1/a2 का मतलब कितना आ जाएगा 6/2 प्लस कर डायरेक्ट करते हैं, a1/a2 का मतलब 6/2 इज इक्वल टू b1/b2 का मतलब -3/-1, यहां पर कुछ नहीं छिपा है तो 1 है, और इज इक्वल टू 10/9। ये इससे कट गया, ये देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है 10/9, इज नॉट इक्वल टू 10/9, यानी कि कौन सा इक्वेशन आपका बन रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन थी तो आपके लिए क्या बन रहा था, वो जो लाइन होगी एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी इक्वेशन की जो लाइन होगी कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, ये जब आप इसको जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तो एक इक्वेशन का ऐसे दूसरे इक्वेशन का ऐसे आएगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे या फिर नोट्स बना रहे होंगे तो और भी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, on comparing the ratios a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। मतलब अब क्या पूछ रहा है आपका, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये दो चीज आपसे पूछ रही है। तो फिर से वही जैसे a1 a2 b1 b2 ऐसे निकालते वैसे, लेकिन इसको पहले थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। कैसे, 3x 2y 5 0। देन इसको भी इसी तरह से कर लेंगे 2x 3y 7 0। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, a1x b1y c1 0 से कंपेयर करेंगे। इसको कैसे करेंगे, a2x b2y c2 0 से कंपेयर करेंगे। फिर हम लोग फिर रेशियो निकालेंगे क्या, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो a1/a2 अगर हम निकालेंगे तो
ये यहाँ पे क्या आएगा, a1 कितना है आपका 3 है, a2 कितना है 2 है, तो 3/2 आ जाएगा। देन b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, b1/b2 आपका यहाँ b कितना है 2 है, और इसमें b2 कितना है -3, तो 2/-3 आएगा। देन c1/c2 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, c1/c2 अगर निकालेंगे तो आपका इसमें c1 कितना है -5 है और c2 कितना है -7 है, तो -5/-7 -5/-7, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब मैंने ये कंडीशन आपको बताई थी कि जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का हिंदी होता है संगत होगा। तो मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे बोल जैसे मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में डिफाइन कर लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखे डिफाइन हिंदी में लिख रहा हूं, उसको आप लोग आराम से समझ सकते हैं, सब पूरा हिंदी ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट की हिंदी होती है संगत और इनकंसिस्टेंट की हिंदी होती है क्या, असंगत। इसकी हिंदी होती है संगत और इसकी हिंदी क्या होती है, असंगत, ठीक है। संगत समीकरण होंगे, असंगत समीकरण होंगे, पूछा। तो ये जब आएगा आपका दो सब नॉट इक्वल रहेगा तो ये कैसा होगा आपका इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन आएगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सेम इसी टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 5 पार्ट है। जैसे मैं पहला और तीसरा आपको बता रहा हूं, आप लोग और पार्ट को ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हां, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखते हैं, इसको भी इसी टाइप से कंपेयर करेंगे। किस तरह से कंपेयर करेंगे, जैसे 3/2 क्या है, 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी 9x - 10y -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। देन फिर a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/2। a1 की वैल्यू कितनी 3/2 है एंड b की वैल्यू a2 की वैल्यू कितनी है 9 है। इसके नीचे क्या छिपा है 1 छिपा रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो 27 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 27 अपॉन सॉरी 3 अपॉन इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई 3 अपॉन 18 हो जाएगा, 9 to 18। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 की वैल्यू क्या है प्लस 5/3 अपॉन -10/1। तो फिर ये 1 का मल्टीप्लाई 5 पे, 10 का मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना हो जाएगा ये 5 अपॉन -30। इसको काट नहीं सकते, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 1/6, ये भी आएगा लेकिन माइनस का आएगा 1/6। और फिर c1/c2 अगर निकालेंगे, c1/c2 जब निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा -7 अपॉन -14, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे और बचेंगे 7/14, 7 मतलब 7, 7 2 14 मतलब 1/2। अब यहां से देखिए फिर आपका क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इत्तेफाक से ये भी क्वेश्चन इसी तरह कंसिस्टेंट वाला ही आ गया, क्योंकि कंसिस्टेंट का मैं सोच के गया था, लेकिन कंसिस्टेंट ही आ गया। इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जब ये रहेगा तो फिर कैसा होगा इक्वेशन, इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। जो लीनियर इक्वेशन आएगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इसमें भी दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आप लोग नीचे, जब सॉल्व करने के बाद लिखेंगे नीचे दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का इनकंसिस्टेंट आ जाएगा तो वहां पर आप लिख देंगे
दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, सेवेंथ टाइप का क्वेश्चन है। if consistent, अगर वो consistent है, obtain the solution graphically, अगर consistent है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ग्राफिकली, और ग्राफिकल ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करना बता दिया है, तो ग्राफ प्लॉट करना आगे पड़ेगा तो जरूरत पड़ेगी बता देगा। ठीक है, तो इसमें फिर से हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को जानने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, a1x b1y c1 0, then a2x b2y c2 0। यहां से आपका a1 by a2 क्या निकल के आएगा, 2/4 आएगा, यानी कि 1/2 आएगा। b1 by b2 आपका क्या निकल के आएगा, ये भी -2 -4, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल 1/2 आ गया। कुछ लोग थोड़ा बाहर डिस्टर्ब कर रहे हैं। c1 by c2 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/-5। अब सारा वैल्यू मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, तो आप लोग जान जाएंगे कैसे निकालना है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। देयरफॉर यहां से क्या आ रहा है आपका, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। क्या, अच्छा जब ऐसा कंडीशन होता है तो इक्वेशन कैसा होता है, ऐसा कंडीशन होता है तो मैंने आपको बताया है इक्वेशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होता है। कैसे इक्वेशन होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब हिंदी में अगर जानेंगे तो उसको असंगत समीकरण बोलते हैं। कैसा इक्वेशन होगा ये, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। this linear equation is inconsistent आप लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में केवल एक ही बता रहा हूं। अच्छा अगर यहां कंसिस्टेंट आता तो मैं फिर से इसको सीधे मैं सबकी वैल्यू रख करके इसको ग्राफ प्लॉट करता। कैसे ग्राफ प्लॉट करना, ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करना। अगर कंसिस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कंसिस्टेंट होगा तभी आप लोग ग्राफ प्लॉट करना। तो मेरा क्वेश्चन कैसा आ गया, इनकंसिस्टेंट आ गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो अपना इनकंसिस्टेंट तो बताइएगा तो ये मतलब फिर ग्राफ का प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करना आप लोग खुद से करेंगे। अगर ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हां सर ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे थे, तो ग्राफ प्लॉट करके मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब जो पेरीमीटर है वो क्या है, हाफ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। कैसा गार्डन है, एक गार्डन है आपका जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, इस टाइप का है रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is more than its width। क्या लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है इससे उसकी विड्थ से, तो लंबाई कितनी है, 4 ज्यादा है उसकी चौड़ाई से। ठीक है, ये जब 4 मोर देन है और ये कुछ भी है तो कुछ मान लेंगे ये 36 मीटर। अब बताइए 36 क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन क्या होगी, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी एंड विड्थ क्या होगी, ये हमसे पूछा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द लेंथ be x meter and width be y meter। y मीटर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या पूछा हमसे। तो अब बोल रहा है कि लेंथ कितनी है, 4 ज्यादा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे किसके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जब चलेंगे तो बोल रहा है लेंथ इज 4 मीटर
4 मीटर मोर देन द विड्थ। विड्थ कितना माने हैं हम y, और लेंथ हो रहा है x मीटर है। तो x जो है y से कुछ ज्यादा है, y से कुछ ज्यादा है। अब x कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो y को हमें 4 ज्यादा जब करेंगे तभी तो ना इक्वल होंगे। अगर हम कोई तराजू लिए हैं, इसमें एक तरफ 1 किलो का वो रखी है बाट रखी है और दूसरी तरफ हम आधा किलो का रख रहे हैं, कैसे बराबर होगा? उसमें आधा किलो और सामान डालेंगे तभी तो बराबर होगा। तो ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 4 ऐड कर दिए, इसलिए ये बराबर हो गया। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा आपका x y कितना आ जाएगा आपका 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन के आ गया आपके पास। फिर दूसरा बोला, अच्छा ये तो आपका यहां से बन के इससे आ गया। अब क्या बोला हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 36 है। इसका हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ जो है वो कितना है 36। अच्छा हमें पेरीमीटर क्या होता है 2, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2 लेंथ इनटू लेंथ प्लस विड्थ। एक होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ कितनी है x है और विड्थ कितनी है y है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 36, इज इक्वल टू 36 हो गया ये आपका। यानी कि आपका ये जो आ गया आपका 36 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए तो अभी आपको तरीका पता नहीं है कि किस तरह से सॉल्व होता है, इसमें अच्छा तो बोला भी नहीं है कि किससे इसको सॉल्व करना है, कोई कितने मेथड होते हैं उससे सॉल्व करना है या फिर ग्राफिकली मेथड सॉल्व करना है। तो अभी तक हम लोग ग्राफ के थ्रू अगर सॉल्व करते हुए आए हैं तो इसको भी ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो रेक्टेंगल आपका इधर था, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। 36 तक जाना है हमें। अच्छा ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले x और y की वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। x और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो गया तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +4 हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। अगर x एंड y, अगर x की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी। और अगर हम लोग y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अब हमें कहां तक जाना है 36 तक जाना है। 36 तक जब जाना है तो कैसे करेंगे हम लोग, 4 4 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16 20 24 28 32 एंड 36। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36 सो ऑन 40 कर लेते हैं, यहाँ भी 40 कर लेते हैं। अच्छा देखिए इधर हमको नेगेटिव वाले में माइनस तक ही जाना है तो माइनस तक ही रखते हैं, नेगेटिव में माइनस नहीं रख लेते, -1 -4 सॉरी -4 कर देना। 4 का टेबल तो मतलब सब जगह 4 4 का स्क्रीन बनेगा। 1 सेंटीमीटर को आप 4 मान के ऐसे बनाएंगे ग्राफ प्लॉट कर। अच्छा हम ग्राफ प्लॉट करना है तो आप लोग तो जानते होंगे, टाइम में आपको सिखाया गया होगा। तो ग्राफ जो भी प्लॉट करना है 4 है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे और उसको 4 मान लेंगे, फिर अगला 1 सेंटीमीटर 8 हो जाएगा। इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। फिर आप यहां पर भी चले आएंगे तो कितना हो जाएगा -4 -8 -12
यहाँ भी माइनस टेन। ठीक है, तो देखते हैं पहले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू -4 है। अगर x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4 है, मतलब यहाँ पर आ रहा है। और दूसरा क्या है, अगर x इज इक्वल टू 4 है देन y की वैल्यू क्या है, 0। अगर x की वैल्यू 4 है देन y की वैल्यू क्या है, 0। तो एक लाइन आपका कहां पर बन के आएगा, ऐसे कहीं बन के जाएगा आपका, ऐसे बन के आएगा। तो सीधा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस केस से जब बनाएंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट सीधा बन जाएगा। और दूसरा कहां जाएगा, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 36 है, यानी कि यहां पर कहीं x की वैल्यू 0 यहां पर होगी, y की वैल्यू 36 यहां पर होगी। और जब y की वैल्यू x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 36x यहां कहीं होगा। इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिला, थोड़ा टेढ़ा मिला है, इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, मिलाएंगे, मिला दिए इसको। तो जो है आपका कहां पर ये मिल रहा है, लगभग देखिए ये आपका जो मिलेगा, ये आप जब स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है इसलिए एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, लगभग लगभग मिल रहा है। तो x पे कितना चला है 20 और इस पे कितना चला है 16। तो ये जो होता है आपका x होता है, ये जो होता है आपका y होता है। तो देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 20 मीटर हो जाएगी, एंड विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, विड्थ जो हो जाएगी वो आपकी 16 मीटर हो जाएगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने देखा कि जो सेम जो अभी तक जो क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ा। ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x y 1। ठीक है, बोल रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x y 1, मतलब इक्वेशन दिया है x y 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12, यानी कि क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 है आपका। और दूसरा दिया हुआ है 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x minus y is equal to -1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेंगे। और इसको क्या कर लेंगे, 3x plus 2y is equal to 12, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू जो है आपकी, अगर हम 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -y -1 यानी कि 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -y -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और y की वैल्यू अगर हम 0 लेते तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। सेम थिंग इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए कि x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहेगी, x और y की वैल्यू, x एंड y, देन x की वैल्यू कितनी है आपकी, अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y 12 यानी कि y 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा यहां से। ठीक है, 6 लिख दिया। और जब हम लोग y की वैल्यू 0 रख देंगे, क्या, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, ये मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3x 12 आएगा, तो x आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, x आपका 4 आ जाएगा। देन हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है, बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, जो भी वर्टेक्स आएगा उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल बनेगा और कोऑर्डिनेट उसका निकालना है। बीच लाइन एंड एट द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, जो भी ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसमें क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा, आप लोगों को बनाना पड़ेगा, कैसे, ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका +1 +2 +3 4 5
1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। इधर भी चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इतना आपका हो गया ये। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या है 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब यहां पर आ जाएगा। और जब y x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की वैल्यू क्या है 0 है। सॉरी x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1 है, यहां पर आएगा। थोड़ा सा हम लोग चेक करेंगे यहां पर आएगा ये। ठीक है, और जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू चलिए जाएगा मानकर x की वैल्यू यहां पर आएगा पॉइंट, और x की वैल्यू जब -1 है मतलब -1 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहां पर क्या आएगा आपका लाइन आएगा आपका लाइन ऐसे करके जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, और इसकी ये जो पॉइंट है आपका -1, 0 ये 0, 1 है। दूसरा वाला भी चलते हैं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, यहां पर आ गया। एंड जब x की वैल्यू 4 है देन y की वैल्यू क्या है 0 है। x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब ये आ गया आपका। इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे और टेढ़ा बड़ा मिला है तो आप उसको सीधा करेंगे तो स्केल से बनाएंगे। तो ये देखिए आपका एक पॉइंट बन गया है, कौन कौन सा वर्टेक्स देखिए ये आएगा आपका, ये जो आएगा आपका 4,3 आएगा सर, 3,4 आएगा, 3,4 आएगा। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है ये जो आपका मिलेगा आपका थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये ऐसे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, और ये भी जो आपका आएगा वो थोड़ा ऐसे मिलेगा, सीधा जब आएगा तो आपका ऐसे मिलेगा। तो ये जो आएगा आपका 3 और ये आपका आके 2 पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा 2 पे मिलेगा। तो स्केल से आप बनाएंगे तो ये आपका एकदम सीधा बनेगा। ये वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4, 0, ये आपका हो जाएगा -1, 0। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो यही बोल रहा था कि वर्टेक्स लिख रहा था, इसका सारे का वर्टेक्स लिख दिया हमने। और फिर बोल रहा है कि सेट द ट्रायंगुलर रीजन, सेट करके तो इसको ट्रायंगुलर रीजन को सेटिंग ऐसे से करना है बस। और बस यहां पर आके आपका कंप्लीट हो गया ट्रायंगुलर रीजन और सारे वर्टेक्स भी हमें पता चल गए। बस यहां पर आपका ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। और एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी